हेलो दोस्तों, आज में हम आपको अपने प्रोडक्शन हाउस पर लेकर चलते हैं। प्रोडक्शन हाउस में जो अंदर आप बाहर जो आपने देखा, उसके बाद ये प्रोडक्शन हाउस पे से आप अंदर देखिए। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। जो अंदर जो है वो इस तरह का प्रोडक्शन हाउस हमारा जो है मार्केट से थोड़ा अलग है। आज छुट्टी होने की वजह से यानी लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन हाउस पे आपको लेकर आए हैं और सारी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। कुछ नई डिज़ाइंस भी आपको हम बताएंगे। देखिए, कुछ नई डिज़ाइंस आपके लिए हमने तैयार की है, वो इस तरह की है। हमारे जो सूट्स होते हैं वो इस तरह पैक होते हैं। आपको जो पैकिंग में माल आता है वो इस तरह का पैकिंग में माल आता है। अभी जो हलीमा सुल्तान वाली जो डिज़ाइनें चल रही हैं उसमें की ये डिज़ाइन है। ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप और ये इसका स्लीव है। ये इसका टॉप के साथ ये स्लीव है। इसकी कोटी मैं आपको बताऊं, ये रही इसकी कोटी। ये इसकी कोटी है, ये इसकी कोटी। इसमें जो बेल्ट हमने दिया है, ये बेल्ट इस तरह का जो बेल्ट दिया है हमने, वो किसी ने मार्केट में बेल्ट नहीं दिया है। बेल्ट की और हलीमा सुल्तान की जो आइटम है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिली है। ज़्यादा कलेक्शन आपको जो हलीमा सुल्तान का हमारे पास देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट में काफ़ी कॉपी भी हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी और एक डिज़ाइन रीज़नेबल वाली बताता हूँ। ये देखिए, रीज़नेबल रेंज की बहुत अच्छी आइटम है। इसको रीज़नेबल सेट करने के लिए आगे एम्ब्रॉयडरी किया है, पीछे थोड़ा बैक में प्लेन दिया है इसको। ये इस तरह की रीज़नेबल रेंज की सेट हुई है। आगे एम्ब्रॉयडरी दिया है, स्लीव में और बैक में प्लेन दिया है और दुपट्टे में भी थोड़ा प्लेन दिया है। ये देखिए, इसका ये बॉटम वर्क है। ये बॉटम इसका सेल्फ जो है, ये बॉटम सेल्फ ये नेट टाइप का है। इसमें ये इस तरह का है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा और एक डिफरेंट आइटम बता रहा हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रेट वाली डिज़ाइन है। ये स्ट्रेट के साथ कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें ये पेंसिल पैंट दी हुई है। ये पेंसिल पैंट जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी है। इसके स्लीव में भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। इस तरह की स्लीव में भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। इसके दुपट्टे में भी देखिए, ये इस तरह का बॉर्डर, दोनों तरफ बॉर्डर आएगा। ये इस तरह का दोनों तरफ बॉर्डर बड़ा बॉर्डर वाला है। इस तरह का बड़ी बॉर्डर है इसकी। इसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छी लेटेस्ट आइटम बता रहा हूं। ये देखिए, इसका ये जो टॉप है हलीमा सुल्तान का, ये टॉप, ये इसका बॉटम है। ये इसका बॉटम है, ये बॉटम, इसके ऊपर ये टॉप और ये इसका जैकेट है। ये इसका जैकेट है। ये जैकेट जो है आगे पीछे दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी है। ये इस तरह की जैकेट में आगे पीछे दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए, इसकी पीछे भी एम्ब्रॉयडरी देखिए, पूरी भरी हुई एम्ब्रॉयडरी है। पीछे भी इसका गेटअप आप देखिए, फुल भरा हुआ है, एकदम बेहतरीन है। इसके साथ साथ मैं आपको एक लहंगे की, जिसको साउथ में उमूमन हाफ साड़ी कहते हैं, हाफ साड़ी नाम से पहचानी जाती है, लहंगे की बेहतरीन डिज़ाइन बता रहा हूँ। ये देखिए, लहंगे की बेहतरीन डिज़ाइन। इसमें कैन भी बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी में इसमें फुल डायमंड दिए हुए हैं और सिलाई में इसको कैन भी लिया है। इसके अंदर ये डबल कैन लिया है। इसकी वजह से इसकी स्टिफनेस और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगती है। इसका दुपट्टा 4 साइड होता है और चोली भी बहुत अच्छी होती है इसकी। ये इसका दुपट्टा देखिए, इसका दुपट्टा इस तरह का 4 साइड दुपट्टा होता है। उसकी चोली भी ये इस तरह की इसके दुपट्टे के साथ ये सेट की हुई होती है। इस तरह की चोली इसमें ये सेट होती है। इसके साथ साथ मैं आपको इसका ये बॉटम वाली आइटम, ये टॉप देखिए,
हलीमा सुल्तान का चीकू टॉप है और इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट डार्क कलर का ये कोटी है, इस तरह का, ये इस तरह की कोटी है, कॉन्ट्रास्ट दी है। और इसका दुपट्टा जो है वो दुपट्टे में कोटी का एम्ब्रॉयडरी कलर दिया हुआ सेट किया हुआ है। ये कोटी के कलर्स इस तरह सेट किए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक ये हाफ साड़ी यानी लहंगे वाली स्टाइल की एक बहुत बेहतरीन आइटम बता रहा हूँ। ये देखिए लहंगे की आइटम, ये डिज़ाइन हमारी खूब चली, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इसका आपने पहले दूसरे कलर्स में देखा होगा, अभी सिंगल ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर में इसका गेटअप देखिए। इसका भी दुपट्टा 4 साइड वाला फुल भरा हुआ है। ये इसका दुपट्टा इस तरह का 4 साइड है और चोली भी अच्छी माशाल्लाह लंबी है इसकी। इसकी जो चोली दी हुई है वो इस तरह लंबी चोली दी है। चोली की साइज फुल लेंथ है। ये फुल लेंथ, ऐसे फुल लेंथ की साइज है। चोली की साइज बड़ी है इसकी। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा कुछ हमारे यहाँ प्रोडक्शन का सिस्टम बताता हूँ। प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो आगे मैं आपको बताऊँ कि किस तरह चेकिंग होता है, किस तरह डिज़ाइनिंग होता है, वो सारी मैं आपको बताता हूँ। आइए मैं पहले जो है माल यहाँ से जब एंट्री होता है तो हमारे कासिम भाई के पास सारी एंट्री होती है। इनके पास सारा माल जो है वो आने के बाद एंट्री, यहाँ से एग्जिट होना, ये सारी डिटेलिंग है, ये कासिम भाई देखते हैं। इनका काम है माल एंट्री होना और माल एग्जिट होना, उसका सारा डिटेल रिपोर्ट रखना इनका काम है ये। इसके साथ साथ यहाँ अकाउंट्स के लिए कोई ना कोई बैठा होता है। इसके साथ यहाँ डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में 1-2 बंदे बैठे होते हैं। और सबसे पहले जो है कपड़ा हमारा इस तरह वाइट होता है। सबसे पहले वाइट होता है और वाइट होने के बाद फिर मिल में जाने के बाद कलर होता है। कलर इस तरह कलर बनने के बाद फिर इसके बाद इसको एम्ब्रॉयडरी में दिया जाता है। एम्ब्रॉयडरी में जाने के बाद फिर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। कलर्स में कभी कभार क्या है कि कोई कलर चार्ट आगे चलने के बाद कुछ कम ज़्यादा बच भी जाते हैं, वो इस तरह बचे हुए भी होते हैं। फाइनल स्टेज पर इस तरह पैक होने के बाद फिर पार्सल में पैक होता है। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अंदर घड़ी वगैरह जो है वो इस तरह की घड़ी होती है। ये उसमें स्टिचिंग में से डायमंड में से कंप्लीट होकर आया है। ये इस तरह की चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद ये घड़ी हो रही है। घड़ी होने के बाद फिर ये पार्सल में इस तरह पैक होता है। हर पार्टी का जो है वो इस तरह का पार्सल में ये इस तरह पैक होता है। अलग अलग पार्ट, इसमें ऐसे डिटेल डाली जाती है, सारी डिटेल, डिज़ाइन नंबर ये है, इतनी क्वांटिटी ये है, ये सारी इस तरह की डिटेल डाली जाती है। इस तरह का सारा डिटेल जो है हमारे पास, ये पार्सल पैकिंग जब हो जाता है, फाइनल हो जाता है, ये फाइनल होने के बाद इसके ऊपर सारी डिटेल, वज़न, वेट, नाम, नंबर, इस तरह वेट लिखे जाता है। ग्रॉस वेट ये है, नेट वेट ये है, इस तरह कांटे पे वज़न करके सारी डिटेल, इसमें क्वांटिटी इतनी है, ये सारा लिखा जाता है। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी में से आने के बाद ये भी चेकिंग होना बाकी है। ये माल चेकिंग होगा, चेकिंग होने के बाद फिर इसमें स्टिचिंग होगा। स्टिचिंग होने के बाद फिर डायमंड में जाएगा। पहले ग्रे स्टिच चेक हुआ, फिर डाइड हुआ, डाइड स्टिच चेक हुआ, फिर इसके बाद एम्ब्रॉयडरी में गया। एम्ब्रॉयडरी में से आने के बाद स्टिचिंग हुआ, स्टिचिंग से पहले चेक हुआ। अभी मैं आपको बताऊं, ये इस तरह की डिज़ाइन जो है एम्ब्रॉयडरी में से आने के बाद बारीकाई से चेकिंग होती है। इस तरह टेबल पे चेक होता है। ये चेक में इसमें देखते हैं कि कहीं कोई इसमें फॉल्ट है कि नहीं है। इसमें कहीं फॉल्ट निकला है किसी में? नहीं, अभी तक तो कोई फॉल्ट नहीं आया है इसमें। फॉल्ट अगर आता है तो फिर क्या करते हो? जैसे कि फॉल्ट आता है तो उसके ऊपर उसे हम काट के निकाल लेते हैं। एक कली क्या, एक बुट्टा निकल गया है, अल्टर है, कटा फटा है, दागी है, तो उस चीज को हम निकाल लेते हैं। कभी ऐसा होता होगा कि ये अगर रिपेयर हो सके, ऐसा होता होगा तो उसको क्या करते हैं? रिपेयर हो सकता है तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। जब
स्टिच फुल इसमें ऐसा कुछ निशानी वगैरह करते हैं कि क्या करते हैं? एब्रो टेप लगाते हैं ना। अच्छा, उसकी कोई निशानी, टेप लगाते हैं। वाइट टेप लगा के निशानी कर दो। निशानी करते हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। देखो, ये चेकिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद डायमंड हो जाता है, और डायमंड होने के बाद फिर अलग अलग डिजाइन को इस तरह रखा जाता है। डाइड माल भी इस तरह, ये डाइड माल इस तरह चेक होता है। ये टेबल पर पूरा दागी है, धब्बा है, और कोई भी चीज़ है, बारीक से बारीक चीज़ है, वो इसमें टेबल में दिखाई देती है। हर माल इस तरह चेक होने के बाद फिर आगे बढ़ता है। इसलिए क्योंकि इसमें चेकिंग होने के बाद आपके पास, आपके यहाँ तक कोई डिफेक्ट माल नहीं जाए। ये सारा पैक होने के बाद, पार्सल में पैक होने से पहले इस तरह रखा जाता है। आइए मैं आपको ऊपर बताता हूँ। यहाँ हमारी डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है। डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में ये हमारा आशीष भाई है, ये स्केचिंग करते हैं। ये स्केचिंग का काम जो है ये इनका है। डिज़ाइनिंग पंच होने से पहले जो है स्केचिंग, ये आशीष भाई का काम है। आशीष भाई, आप डिज़ाइनिंग कैसे करते हो? मतलब कैसे सोचते कैसे हो और कैसे इसको क्रिएट करते हो? जैसे कि मार्केट के हिसाब से कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हम नया डेवलप करते हैं और अपने हिसाब से उसको नई डिज़ाइन डेवलप करके देते हैं। फिर वो नई डिज़ाइन देने के बाद फिर आपको कैसे, छोटे फिगर, बड़े फिगर, छोटी साइज़, बड़ी साइज़, उसके लिए आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या करते हो? जैसे कि उसके ऊपर तो सारी टीम होती है, वो डिस्कस करती है कि भाई ये फिगर इस हिसाब से इस फैब्रिक पे कैसा रहेगा। तो फाइनल सैंपल मारने के बाद हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसका लुक आ रहा है, और उसके बाद ही फाइनल होता है। बहुत अच्छा। ये स्केचिंग होती है। आशीष भाई हमारे स्केचिंग करने के बाद हमारे अब्दुल रहमान भाई जो है इसको पंचिंग करते हैं। ये पंचिंग भी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। दिखता बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूँगा, मगर वो इतना आसान नहीं है। 4 महीने की प्रैक्टिस, 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद, 1 साल की प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक हम पहुँचते हैं। ये बहुत हार्ड काम है, इतना इजी नहीं है। ये अब्दुल रहमान भाई इसके ऊपर मेहनत करने के बाद इसको एरिया में, डिज़ाइनिंग में सब चीज़ सेट करके फिर इसको कंप्लीट करके फिर मशीन के लिए तैयार करके देते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें अब्दुल रहमान क्या होता है? ये हम 5-6 पार्ट में बनाते हैं डिज़ाइन, और कभी हेवी हो जाता है तो उसको और अलग डिवाइड करके भी बनाना पड़ता है उसको। इसमें कोई डिज़ाइन ऐसी भी होती होगी ना, 22 पार्ट, 24 पार्ट, 28 पार्ट में? हाँ, होती है। जब डिज़ाइन हेवी होती है तो 25-30 पार्ट में भी बनानी पड़ती है, और अलग अलग डिवाइड करके बनाते हैं उसको। जैसे कली हो गई, चोली है, बैक चोली है, सब उसमें पार्ट डिवाइड करके सब अलग अलग बनाते हैं, फिर बाद में उसको जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा। अभी ये देखिए, माल जब ऑर्डर होता है ना, आप लोग ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर देने के बाद इस तरह कंप्लीट करके रखते हैं, पार्टी का माल अलग सेपरेट। जब आपकी पेमेंट हो जाती है, पैक करते हैं, तब फिर उसके बाद आगे चलाते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करके इस तरह साइड पे अलग रख देते हैं। इस तरह अलग रख देने के बाद सब अलग अलग पार्टी का अलग रख देते हैं। आइए मैं आपको ऊपर ले चलूं। ये हमारा ऊपर का जो है चेकिंग डिपार्टमेंट, इसमें माल इस तरह चेकिंग होता है। माल जब समझो डायमंड में से कंप्लीट होने के बाद आके इस तरह होता है, और इस तरह होने के बाद इसको इस तरह चेक किया जाता है। चेक करने में कभी कभार कहीं डायमंड छूट गया है, कहीं एम्ब्रॉयडरी छूट गई है, या और कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे फाइनल इसका चेक होता है। फाइनल चेक होने के बाद इसको अलग रखा जाता है। अलग रखने के बाद फिर उसको सेपरेट करके जब तक फ्रेश नहीं होता तब तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। कभी ऐसा होता है कि फ्रेश होने जैसा है ही नहीं, तो फिर उसको सेकंड में डाला जाता है। अगर फ्रेश हो जाता है तो उसको फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। बाकी कहीं भी कभी भी कोई कमी हो और यहाँ से चला जाए तो ये चेकिंग वालों की जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी है कि इसको फ्रेश करके, चेक करके, कंप्लीट करके फिर पैक करें। इसके साथ साथ जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसी तरह हम आपके लिए माल इस तरह पैक करके रखते हैं। माल तैयार करके रखने के बाद फिर ये फाइनल स्टेज ये होता है, पार्सल पैक होने के लिए इस तरह का पैक होता है। ये अलग पार्टी का माल पड़ा हुआ है, वो उधर आपको मैंने पहले जो बताया वो अलग पार्टी का पड़ा हुआ है। इस तरह का कुछ हमारा गोडाउन पे काम होता है। गोडाउन पे काम और दुकान पे काम डिवाइड करने की वजह से बहुत आसानी से ईजिली काम हो जाता है। आपको पता होगा अभी लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद है, और मार्केटें बंद होने की वजह से लॉकडाउन से थोड़ा बहुत जो हमारे ग्राहकों का ऑर्डर था और उनको माल पहुंचाना ज़रूरी था, उनके पास खुला हुआ है, उनको पहुंचाना ज़रूरी था, तो उस वजह से आकर थोड़ा बहुत काम पटा लिया। और आप अगर
देखकर जल्द से जल्द ऑर्डर देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी जल्द से जल्द माल पहुंच जाए और आपका भी बिजनेस अच्छा हो जाए। मिलेंगे आइंदा इंशाल्लाह। आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी अगर वीडियो नया डालेंगे तो नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएगा। मिलते हैं आइंदा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।